Hello everyone. We will study Apple in bilingual language. So this class is helpful for entrance and other horticulture competitive exam. So this is the topic which discuss in class. These are the subtopics which discuss in class. Firstly, we will discuss about the introduction. Botanical name of apple is Meles domestica and family name Rosaceae and subfamily Pomoideae, also known as Meloideae. Origin and diversity center Asia Minor to Western Himalaya and Central Asia, जो मॉडर्न टाइम पर कजाकिस्तान का रीजन है, जिसमें सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और इसका जो प्रोजिनेटर है वो भी बिलोंग करता है कजाकिस्तान से। ओके, प्रोजिनेटर नेम है मेलस सिवर्सी। ये वाइल्ड प्रोजिनेटर है ऑफ कल्टिवेटेड एप्पल। जो अभी कल्टिवेट एप्पल हो रहा है मेलस डोमेस्टिका, उसका वाइल्ड प्रोजिनेटर। एप्पल अदर नेम एंड commonly known as common name, king of temperate fruit, symbol of health. दिस ये टर्म तो आपने सुना होगा कि एक सेब डेली खाओ तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। ये शब्द किसने दिया था ये आपको पता होना चाहिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। फ्रूट बास्केट ऑफ इंडिया इज हिमाचल प्रदेश एंड आल्सो नोन एज एप्पल बाउल ऑफ इंडिया। नाउ comes the history. Father of controlled breeding in apple is Thomas Andrew Knight, and the first cultivar of now parent produced by Thomas Andrew Knight. And next one is apple was first introduced in India at Uti में. First commercial apple orchard planted in Kullu Valley, Himachal Pradesh, by R.C. Scott, and also R.C. Scott introduced self-compatible green cultivar into Kullu Valley. Now Nicholas Stock introduced the Red Delicious group cultivar to Kotwal at Himachal Pradesh. Now comes the institute. CITH is a temperate institute of ICR. So located at Srinagar, Jammu Kashmir, and this variety is developed from Y.S. Parmar University. कवर मझौली सिलेक्शन 1, और इसको डिस्कवर्ड किया था जोगेंद्र सिंह कौरव। बर्ड म्यूटेशन से डिस्कवर्ड की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, और इसका फार्मर नेम है जोगेंद्र सिंह कंवर। मैंने नोट डाउन कर दिया है। नाउ कम्स द एरिया प्रोडक्शन एंड आल्सो नोन एज प्रोडक्टिविटी। दीज आर द बेसिक, इसमें इतना डीप जाने की नीड नहीं है। सो टॉप जो वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन है उसमें सबसे टॉप पर चाइना लीड कर रहा है अभी करंट में, और इंडिया की जो रैंक है वो फिफ्थ ग्लोबल रैंक। एंड हाई प्रोडक्टिविटी यूरोप में ही होगी, सीधी सी बात है। तो हाई प्रोडक्टिविटी इटली एंड नीदरलैंड, और नीदरलैंड में सबसे ज़्यादा जो पॉली हाउस का जो कल्टीवेशन होता है सबसे ज़्यादा नीदरलैंड में ही होता है, ठीक है। और एक इटली से भी एक वैरायटी एक्जोटिक कल्टीवर है,
2018 में आई थी। एंड नाउ कम्स द एनुअल प्रोडक्टिविटी। मैंने मेंशन किया है ताकि आप थोड़ा टच में रहें, इतना डीप पढ़ने की नीड नहीं है अभी। और कि कुछ लो प्रोडक्टिविटी जो है एप्पल में, वो क्या कारण है इंडिया में, कुछ वो मैंने मेंशन किए हैं। तो डोमिनेंस ऑफ सेनाइल ऑर्चर्ड प्लांटेड ऑन सीडलिंग रूट स्टॉक। जो ओवर एज के जो ऑर्चर्ड होते हैं, जो ओवर एज के हो जाते हैं, तो उनमें क्या होता है कि पॉलिनेशन की प्रॉब्लम आती है, फ्लावरिंग उनकी टाइम पर नहीं आती है, एक साथ नहीं आती है। तो इससे क्या होता है, इससे प्रोडक्शन घट जाएगा, लॉस हो जाएगा। सो दीज आर द पॉइंट। पॉलिनाइजर कल्टीवर मिनिमम 11 से 33% कल्टीवर्स आर ग्रो इन ऑर्चर्ड, या 10% से कम होगा तो लॉस होना ही है, सीधी सी बात। एंड नेक्स्ट वन इज मॉइस्चर स्ट्रेस। ये कॉमन प्रॉब्लम है। प्रीमैच्योर लीफ फॉल, ये डिजीज है। मार्सोनिया ब्लॉच एंड पुअर ऑर्चर्ड के सैनिटाइजेशन या उससे नहीं आती, ये फंगल डिजीज है। सो इन लीफ, इसमें क्या होता है कि लीव्स जो रहते हैं वो फॉल तो गल जाती है, बट उस पर स्पॉट आ जाते हैं, ऐसे ब्लोचिज स्पॉट्स आ जाते हैं। डायग्राम इसमें नहीं बनेगा सही। ओके, तो नेक्स्ट वन इज फ्रूट मॉर्फोलॉजी। फ्रूट मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चर का जो ब्रेकडाउन है वो देखते हैं। जो एप्पल फ्रूट है उसको क्लासीफाई एज ए पॉम में किया है, ये तो पता ही। ये फॉल्स फ्रूट है। नाउ वेयर द फॉल्स फ्रूट होता गया हुआ है, फॉल्स फ्रूट डेवलप फ्रॉम फ्लोरल टिश्यू लाइक द थैलेमस और रिसेप्टिकल वैन। जबकि क्या होता है कि जो ट्रू फ्रूट होता है वो डेवलप किससे होता है, ओवरी से डेवलप होता है, उसको ट्रू फ्रूट बोलते हैं। ट्रू फ्रूट जैसे ग्रेप हो गया, ट्रू फ्रूट है। ऐसे ऐसे ही अदर जो सब ट्रॉपिकल के फ्रूट्स हैं उनमें ज़्यादातर ओवरी से ही, इसलिए उनको ट्रू फ्रूट बोलते हैं और इसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। नाउ कम्स द डायग्राम। दिस इज द क्लियर लेवल डायग्राम। इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ए स्टेम है कॉमन है। ये वस्कुलर रिंग का काम क्या होता है, ये जो रिंग आपने देखा होगा इन एप्पल में, जब स्लाइस करते हो तो उसमें ये रिंग, एक रिंग आ जाती है। ये रिंग का काम होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सप्लाई करना, ट्रांसपोर्ट करना। वस्कुलर रिंग का ये एक पॉइंट, अच्छा पॉइंट है ये एग्जाम पर्पज के लिए। और जो सीड होता है उसमें, जो सीड है उसमें 2 कार्बन्स होते हैं। ओके, अब ये टोटल 5 हैं, तो 2 into 5 equal 10. Okay, so this is, and next one is also mention the structure and important and composition भी मैंने इसमें ऐड किया है। ICRPG में यदि आप करोगे तो इतना डीप नहीं पूछता है। सो ICR SRF में तो आ सकता है, आ ही जाएगा। और नेक्स्ट ये मैं PDF में मेंशन कर दूंगा, ये रिमूव नहीं करूंगा। बाकी अभी जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। जो एप्पल की जो वैरायटी है, लो चिलिंग का मतलब क्या होता है, लो चिलिंग मीन्स कम टेम्परेचर पर सरवाइव करती है वैरायटी।
और नॉर्मली लो चिलिंग वैरायटी 200 से 300 आवर्स पर रन कर जाती है। ओके, तो हरिमन जो सिलेक्शन है वो डेवलप किया था हरिमन शर्मा, जो कहाँ के हैं, बिलासपुर। ये इतना नहीं पूछता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हरिमन सिलेक्शन डेवलप्ड किसने किया था। ये नेम में ही इनकी वैरायटी है, हरमन 99। और इनको इसमें मैंने ये मेंशन नहीं किया है कि इसमें इनको एप्पल मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और ये मैंने इसकी लिंक भी आपको मेंशन की है, तो आप इसका फ्रूट एंड आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। डॉर्सेट गोल्डन अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है। ओके, एंड नो एंड ट्रॉपिकल स्वीट फ्रूट इज स्वीट फिल्म नेचर का है, हाईली कंपेटेबल है। अन्ना एंड डॉल्सेट, अन्ना इज डेवलप्ड इन इजराइल और अन्ना इज लो चिलिंग वैरायटी। लो चिलिंग वैरायटी तो मैंने मेंशन किया है। ओके, नेक्स्ट ये जो वैरायटी मिचल मयान स्क्लोमित, ये भी लो चिलिंग वैरायटी है, तो मैंने इसको मेंशन किया है। प्रीमियम कलर्ड एंड स्पोर्ट टाइप जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए वैरायटी है, ये सभी जितनी भी वैरायटी है ये सब यूरोपियन वैरायटी है। और इनका एक फीचर है, वो है डार्क रेड कलर। प्रीमियम कलर मीन्स डार्क रेड कलर। एप्पल में सबसे प्रीमियम जो वैरायटी उनका रेड कलर है, सबसे ज़्यादा जो रेड कलर है वो प्रीमियम वैरायटी है। और स्पोर टाइप मीन्स क्या होता है? स्पोर का मतलब होता है कि स्पेसिफिक ग्रोथ हैबिट, जैसे फ्रूट जो होता है वो टिप से अटैच होता है। ओके, बट स्पोर का मतलब होता है जो मेन ब्रांच है उससे जो स्लो जो ग्रो होती है शूट्स, उनसे अटैच जो प्लांट होते हैं, फ्रूट होता है, सॉरी प्लांट नहीं, जो फ्रूट होता है उसी को बोलते हैं स्पोर। क्योंकि जो आपने देखा होगा मैच्योरिटी इंडेक्स जो होता है, टी टी स्टेज बोलते हैं एप्पल को। तो टी स्टेज का मतलब होता है कि जो टी स्टेज क्यों बनता है, जब एप्पल मैच्योर हो जाता है उसके बाद वो नीचे की तरफ आ जाता है। क्यों? क्योंकि जिससे वो अटैच होता है बहुत ही कोमल सॉफ्ट, मतलब कह सकते हो कि बहुत ही पतली पतली सूट होती है जो जिससे वो अटैच रहता है। ओके, सो जेरोमाइन क्या होता है? जेरोमाइन इज ए वेराइटी, वन ऑफ द मोस्ट डार्क रेड एंड हाईली प्रोकेशियस एंड इंटेंस कलर्ड, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, और बेस्ट सुटेड फॉर HDP हाई डेंसिटी प्लांटिंग ऑन M9 रूट स्टॉक। रेड वेलॉक्स, इन सब का आपको फीचर याद नहीं करना है, इन सब वैरायटी को आप ज़रूर देख लेना कि ये एप्पल की वैरायटी है, इतना आपके लिए काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट वैरायटी है अर्ली फूजी, जिसको दोनों एक ही वैरायटी है। ये एन अर्ली रेड स्ट्रेन ऑफ फूजी का उसमें रेड, उसमें दाने दाने वैसे होता है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, और ये कोल्ड डेजर्ट जोन के लिए सुटेबल है, हाईली फ्लैश फ्रेमनेस है। और ये ICR से रिलीज हुई वैरायटी है। CITH लोड एप्पल 1, CITH अनमोल, SKUAST ये तुम्हारा जम्मू कश्मीर में है, उससे रिलीज वैरायटी है फेडस सिरेन शालीमार सीरीज। शालीमार एप्पल 1 एंड 2 ये कॉमर्शियली कल्टीवेशन के लिए स्कैब रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप हुई थी। एंड फेडस एंड सिरेन, फेडस का क्रॉस भी मेंशन है
ये आपको याद करने वाली चीज़ है, ये ज़्यादा समझाने वाली टॉपिक नहीं है। ग्लोबल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल जो कल्टीवर, बायोटेक्नोलॉजिकल ये सेकंड कल्टीवर है। जो कॉस्मिक क्रिस्प है ये डार्क रेड कलर की जो वैरायटी है, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है। हाँ, डेवलप्ड एट ए वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट। इतना कुछ नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ इतना देख लेना है कि ये इसकी जो सेल्फ लाइफ है ये बहुत अच्छी लॉन्ग सेल्फ लाइफ है, और ये कंट्रोल एटमॉस्फेयर में 12 मंथ तक सरवाइव कर सकती है वैरायटी। एंड नेक्स्ट है आर्कटिक एप्पल, जिसको जेनेटिक मॉडिफाइड नॉन ब्राउनिंग एप्पल भी बोलते हैं। Now comes the Arctic apple. So this variety is genetically modified and non-browning. आपने देखा होगा जब भी आप एप्पल को कट करेंगे तो उसमें कट करने के बाद जैसे ही वो कुछ टाइम बाद वो ब्राउन पड़ने लगता है, तो उसका कारण क्या है? पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। ये एंजाइम है जो कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही कलर क्रिएट करता है, और इसी को मतलब इसी का जो एक्टिविटी है इसको कम कर दिया, इसको निष्क्रिय कर दिया, या इसको कुछ भी कह सकते हैं, मतलब हटा दिया इसको। तो उसी की वजह से ये नॉन ब्राउनिंग एप्पल है। इसको कट करने के बाद, आपको स्लाइस करने के बाद आपको कोई भी ब्राउनिंग देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए इसकी ये वैरायटी है। आर्कटिक तो ओनली नेम है, इसके अंदर और वैरायटी है, जैसे आर्कटिक गोल्डन है, ग्रेनी है, फूजी भी है, आर्कटिक गाला भी है। बहुत सारी वैरायटी हैं इसमें। मैंने 2 मेंशन कर रखा है वैरायटी जो कॉमर्शियलाइज्ड हैं, वो इसमें मेंशन है। कुछ सम ट्रेडिशनल जो कल्टीवर हैं, स्कैब रेजिस्टेंट कल्टीवर। प्राइमा फर्स्ट स्कैब रेजिस्टेंट रिलीज हुई थी, इसको बहुत इम्पोर्टेंट वैरायटी है। सो नेक्स्ट है कलर म्यूटेंट जो वैरायटी है, टॉप रेड, रेड चीफ, रेड स्पोर, स्पोर टाइप, स्टार क्रिम्सन। ये आपको याद करनी पड़ेगी वैरायटी। ट्रिप्लॉइड वैरायटी कौन कौन सी है? बाल्डोइन, ब्रमली, सीडलिंग, मुट्सू, माइंडसेट, जुपिटर। नेक्स्ट जूस एंड प्रोसेसिंग के लिए जो लॉर्ड एंड लैम्बोर्न है, ग्रैनी स्मिथ है, एलिंगटन है, पिपिन है, ये सब वैरायटी है। एंड नेक्स्ट वन इज इंडिजीनियस वैरायटी। इंडिजीनियस मीन्स लोकल वैरायटी जो इंडिया में डेवलप की गई हो, उन्हीं को इंडिजीनियस बोलते हैं। एम्ब्री है, नेटिव कश्मीर जो कल्टीवर है, एक्सीलेंट एरोमा, लॉन्गेस्ट सेल्फ लाइफ, लेट फ्लावरिंग, हाई चिलिंग रिक्वायरमेंट। महाराजी जो कल्टीवर है उसमें लेट सीजन कल्टीवर है और वाइट डॉटेड स्किन होती है। एक राइमर एक वैरायटी है जिसकी भी वाइट डॉटेड स्किन है, इसमें मेंशन नहीं किया, मैं इसमें मेंशन कर लेना। एंड नेक्स्ट है नेचुरल म्यूटेंट ऑफ रेड डेलिशियस के 3 म्यूटेंट वैरायटी है, टॉप रेड डेलिशियस, स्टार किंग डेलिशियस एंड रेड चीफ। स्वीट वैरायटी फूजी, ग्रैनी स्मिथ, पेपल एप्पल एंड पियर इंटरजेनिक हाइब्रिड। मोदी जो है मैंने बताया था आपको, वो इंट्रोड्यूस्ड हुई थी इन इंडिया में फ्रॉम इटली 2018। पर ये वैरायटी ये जो वैरायटी है, मतलब जब इटली में जब ये रिलीज हुई थी तो 1990 के बाद हुई थी। ओके। प्रोसेसिंग पर्पज के लिए कौन कौन सी वैरायटी? ट्रॉपिकल ब्यूटी,
into Perlin beauty. Some are the pollinizing variety. Red gold, बेस्ट फॉर डिलीशियस एंड स्टार्किंग डिलीशियस के लिए. एंड टाइडरमैन अर्ली वॉर क्रिस्टल, ये सब वेराइटी मैंने हैंडबुक से, ये जो कल्टीवर है टाइडरमैन पॉलिनाइजिंग वेराइटी है, ये हैंडबुक में मेंशन की हुई वेराइटी है. कलर पॉलिनाइजर वेराइटी है ग्लोस्टर, स्पार्टन, समर क्वीन, स्कारलेट गाला, गले गाला. फॉर कॉमर्शियली डेलिशियस प्लांटेशन के लिए इनको यूज करते हैं. एक कलर पॉलिनाइजर है. लेट सीजन पॉलिनाइजर, जो लेट सीजन पर फ्लावरिंग हो इनमें. पिपिन, रस पिपिन, ये सब आप पढ़ लेना. स्मूथी है वैरायटी, ऑल इंग्लिश है. एंड comes the first hybridization. Now comes the hybrid variety. Hybrid variety लाल एम्बरी क्रॉस बिटवीन रेड डेलिशियस इंटू एम्बरी, सुनहरी एम्बरी इंटू गोल्डन डेलिशियस. चौबाटिया अनुपम प्रिंसेस अर्ली सनबरी इंटू रेड डेलिशियस. स्वर्णिमा वेनोनी इंटू रेड डेलिशियस. एम्ब्रिड रेड डेलिशियस इंटू एम्ब्रिज. इनमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, इनको बिल्कुल याद करना पड़ेगा. एम्ब्रिज रिचा रेड इंटू एम्बरी, ये वेराइटी है. एम्ब्रोएल डेलिशियस इंटू एम्बरी. एम्ब स्टार्किंग डेलिशियस एंड एम्बरी. जोना गोल्डन डेलिशियस एंड जोनाथन. शालीमार एप्पल 1 and 2, 1 सुनहरी इंटू प्राइमा. ये 1-2 का मतलब है शालीमार जो एप्पल 1 है उसका क्रॉस है सुनहरी इंटू प्राइमा, और जो सेकंड है उसका क्रॉस है रेड डेलिशियस इंटू एम्बरी. ओके. सो पूसा गोल्ड है, पूसा अमर तारा प्राइड है, पूसा सेब मूल वृंत है, सब वेराइटी है. एंड कम्स द